बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गैर मुल्की ट्रकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट दस्तावेज लाजमी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की ट्रकों को 1 अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट दस्तावेज पेश करना होगी। इसके बगैर इन्हें सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। अक्काज़ अखबार के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इस पाबंदी के मुहर्रिकात पर रोशनी डालते हुए कहा है कि ये कसीरुल मकासिद है। इसका एक बड़ा मकसद ये है कि सऊदी अरब आने वाले गैर मुल्की ट्रकों और गाड़ियों के ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन को मुनज़्ज़म किया जाए। अथॉरिटी का कहना था कि दूसरा मकसद ये है कि बड़ी रास्ते से कार्गो सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा महफूज बनाया जाए। अथॉरिटी ने मज़ीद बताया कि इसका तीसरा बड़ा मकसद ये है कि कौमी ट्रांसपोर्ट को खारजी ट्रांसपोर्टर्स की मुदाखलत से जायज़ हदूद में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और मुसाबकत का मुनसिफाना माहौल कायम किया जाए। अथॉरिटी का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट दस्तावेज सामान भेजने वाले और सामान वसूल करने वाले से मुतालिक बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल होगी। इलावाज़ी इसमें सामान की तमाम तफसीलात दर्ज होंगी। ट्रक किस तारीख को रवाना किया गया और कहां कहां से गुजरेगा, ये तमाम मालूमात भी दस्तावेज में दर्ज होंगी। अथॉरिटी का यह भी कहना है कि गैर मुल्की ट्रकों को मुमलिकत के अंदर सामान लाने ले जाने की इजाज़त नहीं। ये काम परमिट होल्डर्स मकामी शहरियों के लिए मुख्तस है। क्या कफालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज्यादा होना रुकावट बन सकता है? सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के लिए रिहायशी कार्ड इकामा और एग्जिट री एंट्री खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट, जिसे अरबी में खरूज नहाय कहा जाता है, उसका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से गैर मुल्की मुलाजमीन के इकामा कवानीन में कई तब्दीलियाँ की गई हैं जिनसे आगाही गैर मुल्कियों के लिए ज़रूरी है। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत के प्लेटफॉर्म किवा पर एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरी उम्र 67 बरस है जबकि पेशा आमिल नदाफा मबानी का है, क्या कफालत की तब्दीली कराई जा सकती है? सवाल के जवाब में किवा प्लेटफॉर्म का कहना था कि इस सूरत में किवा प्लेटफॉर्म पर कफालत की तब्दीली के लिए उम्र का ज्यादा होना काबिल एतराज अमर नहीं होता। कफालत की तब्दीली के लिए किवा प्लेटफॉर्म पर दरखास्त अपलोड कराई जा सकती है, जहां मुलाजमत के मुआहदे को देखते हुए उसे फरीकैन की जानिब से मंजूर करने के बाद किवा प्लेटफॉर्म पर उसकी मंजूरी के अहकामात सादिर किए जाते हैं। वाज़ेह है कि वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों के मामलात की जल्द अंजाम दही के लिए किवा प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया गया है। किवा प्लेटफॉर्म का मकसद मुमलिकत के लेबर मार्केट के मामलात को बेहतर बनाना और कारकुनों को सहूलत फराहम करना है ताकि मामलात बेहतर तौर पर जल्द हल हों और कारकुनों को ताखीर का सामना न करना पड़े। किवा प्लेटफॉर्म के जरिए कफालत की तब्दीली के लिए लाजमी है कि जिस इदारे या कंपनी में कफालत तब्दील कराना मकसूद हो वहां से मुलाजमत का डिजिटल मुआहिदा तैयार करके किवा प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाए, जिसे आजिर और अजीर दोनों मंजूर करें। बाद अज़ां मंजूर शुदा मुआहिदे की तस्दीक किवा प्लेटफॉर्म पर की जाती है। किवा प्लेटफॉर्म पर मुआहिदे की तस्दीक होने के बाद वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी की जानिब से कफालत की तब्दीली के लिए नए आजिर के अकाउंट में वर्क परमिट जारी किया जाता है। बाद अज़ां जवाजात के सिस्टम में नया इकामा कार्ड प्रिंट करने के साथ साथ अबशर अकाउंट में भी मालूमात तब्दील की जाती हैं। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि कफालत तब्दील कराई है, इस सूरत में इकामा कार्ड नया प्रिंट होगा या वही पुराना कार्ड कारामद हो सकता है? सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कफालत तब्दील कराने के बाद इकामा कार्ड दूसरा प्रिंट कराना होगा। कार्ड प्रिंट के हवाले से जवाजात का मजीद कहना था कि मुमलिकत में डिजिटल सिस्टम के जरिए इकामा कार्ड अपने मोबाइल पर भी ओपन किया जा सकता है। वाज़ेह है कि जवाजात के जवाबित के तहत इकामा कार्ड में कारकुन के कफील या कंपनी का नाम अलावा अज़ीं आजिर का सीरियल कंप्यूटर नंबर भी दर्ज होता है। कफालत तब्दील कराए जाने के बाद कफील का नाम और सीरियल नंबर भी तब्दील हो जाता है, जिसके बाद दूसरा कार्ड जारी कराने की जरूरत होती है। कारकुन का नया कार्ड प्रिंट कराने के लिए कारकुन को यह हक नहीं है कि वो बजाते खुद जवाजात के किसी दफ्तर से रुजू करे। कारकुन के कफील या कंपनी के मुताल्लिका शोबे के एहलकार के जिम्मे होता है कि वो कारकुन का इकामा कार्ड जवाजात से हासिल करे। तवक्कलना खिदमात ऐप सार्फिन को अब मजीद 4 खिदमात फराहम करेगी। सऊदी अरब में तवक्कलना खिदमात ऐप सार्फिन को अब मजीद 4 खिदमात फराहम करेगी। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी के ज़ेर साया नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ऐप से इस्तिफादे के दायरे को वुसअत दे रहा है। अक्काज़ अखबार के मुताबिक तवक्कलना खिदमात इंतजामिया ने कहा है कि ऐप को अपडेट करने के बाद शहर का मौसम और पसंदीदा शहरों का दर्जा हरारत मालूम हो सकेगा। आइंदा 5 दिन के बारे में मौसम की पेशगोई और ख़राब
मौसमी सूरत हाल के हवाले से भी मालूम किया जा सकेगा। तवक्कलना खिदमात ऐप के जरिए जिंदगी के शोबों खुसूसन तालीम, सेहत, दीनी खिदमात और आम खिदमात हासिल की जा सकेंगी। याद रहे कि सऊदी अरब में तवक्कलना ऐप को अपडेट करके नई सहूलतें मुतारिफ कराई जा रही हैं। गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन संगीन जुर्म। महकमा अमन अम्मा ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि मुल्क में मौजूद गैर कानूनी अफराद के साथ किसी भी किस्म का ताउन संगीन जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम न की जाए। जो कोई भी गैर कानूनी तारकीन के साथ ताउन करेगा या उन्हें किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करेगा वो कानून की नजर में मुजरिम होगा। ऐसा करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना, 6 माह कैद और गैर मुल्की होने की सूरत में मुल्क से बेदखल कर दिया जाएगा। महकमे ने कहा है कि कोई भी तिजारती इदारा या कंपनी अपने मुलाजमीन को आजाद काम करने के लिए छोड़ देते हैं वो संगीन जुर्म के मुर्तकिब हैं। ऐसा करने पर भी 1 लाख रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सजा के अलावा तिजारती लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। महकमे ने कहा है कि कोई भी गैर मुल्की जाती कारोबार में पकड़ा जाए तो उसे 6 माह कैद और 50,000 रियाल जुर्माने की सजा होगी। उम्रा ज़ाहिरीन बर्री, बहरी और फिजाई किसी भी रास्ते से सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सालेह ने कहा है कि एयरपोर्ट्स, बंदरगाहें और बड़ी सरहदी चेक पोस्टें उम्रा ज़ाहिरीन के लिए खुली हैं। उम्रा ज़ाहिरीन बर्री, बहरी और फिजाई किसी भी रास्ते से सऊदी अरब आ सकते हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकरमा में गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि तमाम मुताल्लिका इदारों ने उम्रा ज़ाहिरीन के इस्तिकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सरहदी चेक पोस्टों पर उम्रा ज़ाहिरीन के इस्तिकबालिया हाल तैयार हैं। तमाम सहूलतें फराहम की गई हैं। डॉक्टर सालेह ने मजीद कहा कि उम्रा ज़ाहिरीन के इस्तिकबाल के लिए मुख्तस तमाम पॉइंट्स पर एहलकार पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि तमाम एहलकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कामयाब हों और उम्रा ज़ाहिरीन आसानी और सहूलत के साथ उम्रा अदा कर सकें। मस्जिदुल हरम की छत रमदान में ज़ाहिरीन के लिए खोली जाएगी। सऊदी अरब में रमदान के दौरान मस्जिदुल हरम की छत ज़ाहिरीन के लिए खोली जाएगी। नमाज की अदायगी के लिए तमाम सहूलतें मुहैया की गई हैं। सरकारी खबरी इदारे SPA के मुताबिक इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने कहा है कि मस्जिदुल हरम में ज़ाहिरीन के लिए छत पर तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। कारकुनान रमदान के दौरान ज़ाहिरीन की खिदमत के लिए मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि मस्जिदुल हरम के तमाम मुताल्लिका इदारे उम्रा ज़ाहिरीन और नमाजियों के इस्तिकबाल के लिए मुकम्मल ताउन से काम कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस का कहना था कि हर इदारे की कोशिश है कि ज़ाहिरीन को रमज़ान के दौरान इबादत में किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए और उन्हें मतलूबा सहूलतें मुहैया हों। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।